तो गाइज़ आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Hyundai क्रेटा के SX ऑप्शनल डीजल मॉडल के बारे में। क्रेटा में आने वाला ये जो सामने आप मॉडल देख रहे हैं ये इसका मैनुअल में टॉप मॉडल है। तो फीचर जो है इस गाड़ी में भर भर के आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस गाड़ी की कीमत से। तो इसकी एक शोरूम प्राइस है 17.60 लाख रुपीज़ और ऑन रोड आपको मिल जाएगी लगभग 21 लाख रुपीज़ के आसपास। गाड़ी के डायमेंशंस की अगर बात करें तो इसकी लेंथ है 4.3 मीटर्स, विड्थ है 1.8 मीटर और हाइट है 1.6 मीटर्स की। टोटल 3 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर्स तक की वारंटी यहाँ पे Hyundai आपको ऑफ़र करती है। तो चलिए देखते हैं इस गाड़ी को और डिटेल में। तो हमेशा की तरह हम शुरुआत करते हैं गाड़ी के फ्रंट से। तो ये इसकी बिगर और बोल्डर ग्रिल आप देख सकते हो। बीच में दिया है Hyundai का लोगो। नीचे की तरफ आप सेकेंडरी ग्रिल देख सकते हो जो कि आपको सिल्वर फिनिश में मिलती है। डे टाइम रनिंग लाइट्स भी अवेलेबल है। साथ ही में जो आपको प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प्स देखने को मिलेंगे और इसकी जो बीम है ये दी है वाइट कलर में। नीचे की तरफ मिलते हैं फॉग लैम्प्स और टर्न इंडिकेटर्स। गाड़ी में जो है आपको अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस भी मिलता है। और ये इसके बोनट का लुक। यहाँ पे आपको मिलते हैं 2 वाइपर्स 2 वॉशर्स के साथ। हालांकि रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन इसमें अवेलेबल नहीं है। और ये इसकी पैनारोमिक सनरूफ। साइड में आपको रूफ रेल्स भी मिलती है जो फुल्ली फंक्शनल है। ये आपको सिल्वर कलर में दी है। ए पिलर दिया है पूरा ब्लैक पियानो फिनिश में। और ये इसके ORVM का लुक जो कि आपको ड्वेल कलर में मिलता है और इसी के अंदर आपको टर्न इंडिकेटर्स भी इनकलकेटेड मिलेंगे। वेलकम फीचर के साथ ही आता है। व्हील आर्चेस के ऊपर आपको ब्लैक कलर की क्लैडिंग मिलती है जो गाड़ी को एक स्पोर्टी लुक देने में मदद करती है। यहाँ पे जो आपको 17 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं और इनकी टायर साइज़ है 215/16 R17 की। गाड़ी का जो व्हील बेस है वो है 2.6 मीटर्स का और ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है 190 mm का। इसके अलावा जो है साइड क्लैडिंग भी दी है जो कि सिल्वर और ब्लैक फिनिश में है। डोर हैंडल आपको मिलते हैं क्रोम फिनिश में और इसी के अंदर दिया है रिक्वेस्ट सेंसर जो कि आपको दोनों तरफ मिलेगा। बी पिलर दिया है पूरा ब्लैक आउट। और ये गाड़ी की पूरी साइड प्रोफाइल आप देख सकते हो। गाड़ी की जो टोटल लेंथ है वो है 4.3 मीटर्स की। चलिए अब देखते हैं गाड़ी के रियर प्रोफाइल को। रियर में जो है ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए गए हैं। ऊपर की तरफ जो है आपको शार्क फिन एंटीना मिलेगा तो ये आप देख सकते हो। साथ ही में पैनारोमिक सनरूफ है। बाकी यहाँ पे जो है आपको रियर वाइपर मिलता है, वॉशर मिलता है और डिफॉगर भी दिया है। हाई माउंट स्टॉप लैम्प, नीचे Hyundai का लोगो, क्रेटा की बैजिंग, नंबर प्लेट के लिए प्रोविजन। और यहीं पे जो है आपको इसका रियर पार्किंग कैमरा भी देखने को मिल जाएगा जिसकी क्लियरिटी काफ़ी अच्छी है। रियर बम्पर आपको ड्वेल फिनिश में मिलता है सिल्वर और ब्लैक कलर में। 4 रियर पार्किंग सेंसर्स दिए हैं, रियर फॉग लैम्प और ये इसके रियर टेल लैम्प्स जिसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए गए हैं। ये भी आपको LED में मिलते हैं। गाड़ी के सस्पेंशन सेटअप की अगर बात करें तो फ्रंट में आपको मैकपियर्सन स्ट्रट विद कॉइल स्प्रिंग मिलता है और रियर में दिया है कपल टॉर्शन बीम एक्सल। फ्रंट और रियर दोनों साइड में आपको डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे। राइट साइड में दी है SX की बैजिंग और ये इसकी की कुछ इस टाइप की दिखाई देती है। बैक साइड में Hyundai का लोगो है। फ्रंट में जो है लॉक अनलॉक बूट लीड को ओपन करने के लिए और हॉकिंग के लिए ऑप्शन दिए हैं। तो चलिए मैं इसका बूट ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो क्रेटा में जो है काफ़ी मैसिव बूट स्पेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो जितना भी लगेज है बड़े ही आराम से आप रख सकते हो। ये पार्सल ट्रे। नीचे की तरफ आपको 344 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। चलिए इसका स्पेयर व्हील भी देखते हैं। तो स्पेयर व्हील जो है आपको चारों टायर के मुकाबले 1 इंच से छोटा मिलेगा और ये अलॉय में अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे आप इसकी टायर साइज़ देख सकते हो 205/65 R16 की। यहीं पे जो है इसका जैक रखा हुआ है। इसके अलावा अगर आपको बूट स्पेस को इंक्रीज़ करना है तो रियर सीट को आप 60-40 स्प्लिट कर सकते हो। बाकी बूट लीड को बंद करने के लिए ऊपर की तरफ ग्रैब हैंडल दिया है। और ये गाड़ी की लेफ़्ट साइड प्रोफाइल। यहाँ से आप इसमें फ्यूल भर सकते हो और फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 50 लीटर्स की। आइए अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो ये इसके डोर का लुक। डोर के ऊपर जो है आपको ORVM मिलता है और अंदर की तरफ आपको मिलेगा इसका ट्विटर। बाकी जो है नॉर्मल कंट्रोल्स मिलेंगे आपको। ये इसका डोर लीवर, यहाँ से आप लॉक अनलॉक कर सकते हो। नीचे जो है आपको ORVM के कंट्रोल्स मिलते हैं। तो ORVM जो है इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल और रिट्रैक्टेबल है। बाकी कार लॉक अनलॉक है और चारों पावर विंडोज़ के कंट्रोल। ड्राइवर साइड ऑटो अप और ऑटो डाउन दोनों ऑप्शन आपको मिलेंगे।
यहाँ से आप विंडो लॉक कर सकते हो। बाकी ये इनसाइड डोर हैंडल है, यहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्ट टच मटेरियल का यूज़ किया गया है। नीचे की तरफ दिया है बॉटल होल्डर, थोड़ा सा कन्वीनियंस स्पेस। बोस के स्पीकर्स आपको गाड़ी के अंदर मिलते हैं। यहाँ से आप इसके बोनट को ओपन कर सकते हो। ये इसके पेडल्स का लुक, डेड पेडल का ऑप्शन भी दिया है। फ्यूल लीड को ओपन करने का ऑप्शन अभी भी नीचे की तरफ ही है, पता नहीं वो कब ऊपर आएगा। सीट को जो है आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो। 8 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट आपको मिलता है। साथ ही में फ्रंट 2 सीट्स जो है आपको वेंटिलेटेड मिलती है। फ्रंट और रियर दोनों साइड में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। टोटल 6 एयर बैग्स आपको गाड़ी के अंदर मिलती है, जिसमें से 2 आपको सीट में भी मिलेगी दोनों तरफ। और ये इसके डैशबोर्ड का लुक, काफ़ी ब्रॉड डैशबोर्ड आपको क्रेटा के अंदर देखने को मिल जाता है। ये इसकी एसी वेंट। नीचे की तरफ आपको मिलता है इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच, यहाँ पे दिया है ट्रैक्शन कंट्रोल और ये हेडलैम्प बीम एडजस्टर। एनालॉग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको क्रेटा के अंदर देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी शानदार दिखाई देता है। तो इसके अंदर जो है आप देख सकते हो 2 ट्रिप मीटर्स, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस टू एम्प्टी, लो फ्यूल एंड डोर अजर वार्निंग। लेफ्ट साइड में दिया है टैकोमीटर और राइट साइड में दिया है फ्यूल गॉज और इंजन टेम्परेचर। स्टीयरिंग आप टिल्ट एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन टेलीस्कोपिक का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है। लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील आपको मिलता है। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील अवेलेबल है, जो कि होल्ड करने में काफ़ी अच्छा है। लेफ्ट साइड में आपको मिलते हैं मीडिया और इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स और राइट साइड में आपको मिलेंगे MID और क्रूज़ कंट्रोल के स्विचेस। यहाँ पे दिए हैं लाइट और इंडिकेटर के कंट्रोल्स। ऑटो हेडलैम्प का फीचर आपको इस कार में मिलता है। दूसरी तरफ आपको मिल जाएंगे वाइपर और वॉशर के कंट्रोल्स। स्टीयरिंग को आप टिल्ट एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन टेलीस्कोपिक का कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं दिया है। और ये इसकी AC वेंट, इसके साइड में जो है आपको टोटली पियानो ब्लैक फिनिश देखने को मिल जाएगी। और ये इसका 10.25 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम टोटल 8 स्पीकर्स के साथ ही आता है। आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले भी इसमें मिलेगा, लेकिन वो वायर्ड है। बाकी जो है ये स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, वॉइस कमांड, GPS नेविगेशन सिस्टम, ब्लूटूथ, ऑक्स, FM और USB जैसे फीचर्स को ये सपोर्ट करता है। USB के थ्रू आप इसमें वीडियो भी देख सकते हो। नीचे की तरफ आपको मिलेगा ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। यहाँ पे दिया है एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, बीच में दिया है टाइप C वाला सॉकेट। USB सॉकेट भी अवेलेबल है। वायरलेस चार्जिंग पैड और ये इसका 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स विथ रिवर्स। पियानो ब्लैक फिनिश में आपको गियर नॉब मिलता है। बाकी गियर नॉब के दोनों साइड में जो है आपको वेंटिलेटेड सीट्स के ऑप्शन मिलते हैं। तो यहाँ से आप ड्राइवर साइड के सीट का वेंटिलेशन कंट्रोल कर सकते हो। इसी के नीचे एक और स्विच है, जिससे जो है आप DRVM का भी यूज़ कर सकते हो। दूसरी तरफ को ड्राइवर साइड सीट के वेंटिलेशन के ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे दिया है इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, फिर दिया है ऑटो होल्ड का ऑप्शन। साइड में दिए हैं 2 कप होल्डर्स, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है इसमें चीज़ें रख सकते हो। फिर ये रहा इसका आर्म रेस्ट, इसी के अंदर जो है आपको एयर प्यूरीफायर भी मिलेगा। आर्म रेस्ट के अंदर कितना स्पेस मिलता है वो आप देख सकते हो। तो ठीक ठाक जो है स्पेस इसके अंदर है। फ़िलहाल जो है ये काफ़ी मेस्ड अप है, तो मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ। और ये को ड्राइवर साइड सीट, को ड्राइवर साइड डोर का भी लुक आप देख सकते हो। बाकी ग्लव बॉक्स के अंदर जो है आपको ठीक ठाक स्पेस मिल जाएगा और कूलिंग फंक्शन के साथ ही आपको मिलता है। आइस ग्रे कलर का डैशबोर्ड है और इसमें हार्ड प्लास्टिक मटेरियल का यूज़ किया गया है। ये ट्विटर, ऊपर की तरफ आपको एक ग्रैब हैंडल मिलता है। सीट बेल्ट जो है एडजस्टेबल है, आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग इन्हें एडजस्ट कर सकते हो। को ड्राइवर साइड सनवाइजर में आपको वैनिटी मिरर मिलेगा, बट नो लाइट्स। बीच में बहुत सारे कंट्रोल्स दिए हैं, तो यहाँ से आप इसका सनरूफ ओपन कर सकते हो। बाकी साइड में जो है लाइट के स्विचेस दिए हैं। ब्लूटूथ माइक भी दिया है, यहाँ पे एक सनग्लास होल्डर भी है। और ये इसका ऑटो डिमिंग वाला IRVM, यहाँ पे SOS, टोइंग हुक और ब्लू लिंक का ऑप्शन भी अवेलेबल है। ड्राइवर साइड सनवाइजर को अगर देखें तो यहाँ पे सिर्फ टिकट होल्डर दिया है। चलिए मैं आपको इसका सनरूफ भी ओपन करके दिखा देता हूँ। तो पैनारोमिक सनरूफ मिलता है, तो काफ़ी बड़ा सनरूफ है क्रेटा में और काफ़ी स्मूथली ये ओपन हो जाता है, ये आप देख सकते हो। तो फिलहाल जो भी नई गाड़ियाँ लॉन्च हो रही है सब में पैनारोमिक सनरूफ ही मिल रहा है, क्योंकि सनरूफ का जो क्रेज़ है वो दिन ब दिन बढ़ ही रहा है। चलिए अब इसे बंद कर देते हैं और चलते हैं गाड़ी के बैक सीट पर। गाड़ी के बैक साइड में जो है ज़्यादा कुछ इम्प्रूवमेंट्स है नहीं। तो ये इसके डोर का लुक आप देख सकते हो। दोनों साइड में आपको सनशेड्स मिलते हैं, बहुत ही प्रीमियम फीचर है ये। बाकी डोर लीवर है, पावर विंडो के कंट्रोल्स है। इसके अलावा जो है आपको चाइल्ड सेफ्टी लॉक भी मिलेगा,
जिसे आप की के थ्रू ऑन और ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे दिए है स्पीकर, नीचे है बॉटल होल्डर और थोड़ा सा कन्वीनियंस स्पेस भी है, तो इसके अंदर छोटी मोटी चीज़ें भी आप रख सकते हो। ये बैक सीट का लुक, इसमें जो है आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। बैक साइड में आपको वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। रियर आर्मरेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। तो मेरी हाइट है 5 फीट 8 इंचेस और मुझे यहाँ पे अच्छा खासा लेग रूम मिल रहा है। ये रियर एसी वेंट, नीचे आपको मोबाइल रखने के लिए जगह दी है और एक USB सॉकेट भी दिया है। बीच में जो हम्प है वो बहुत बड़ा नहीं है, तो 3 लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सामने के डोर का लुक, ऊपर आपको ग्रैब हैंडल मिलता है और इसी के अंदर जो है रीडिंग लैम्प का ऑप्शन भी दिया है, यहीं से आप इसे ऑन ऑफ भी कर सकते हो और ये आपको दोनों तरफ मिलता है। और ये बैक सीट से डैशबोर्ड का लुक। चलिए अब बात करते हैं गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की। तो सेफ्टी में आपको मिलती है 6 एयर बैग्स, सीट बेल्ट वार्निंग, स्पीड अलर्ट, TPMS, इमरजेंसी ब्रेक लाइट फ्लैशिंग, 3 पॉइंट सीट बेल्ट, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स, ABS, EBD, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, इंजन इमोबिलाइजर, कीलेस सेंट्रल लॉकिंग, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, बहुत सारे टेलीमेटिक्स के ऑप्शन भी आपको इसमें मिल जाते हैं। साथ ही में रियर पार्किंग सेंसर्स और कैमरा विद गाइडलाइन जैसे फीचर्स भी अवेलेबल है। अब हम बात करेंगे गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशन की। तो इसमें आपको मिलता है 1.5 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन, जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 113 bhp की 4000 RPM पे, और आपको मैक्सिमम टॉर्क मिलता है 250 न्यूटन मीटर का 1500 RPM पे। साथ ही में अगर बात करें इसके माइलेज की, तो ये 17 से लेकर 21 तक आपको मिल जाता है, जो कि डिपेंड करता है आपकी ड्राइविंग स्टाइल और रोड के ऊपर। ट्रांसमिशन की अगर बात करें तो ये 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ अवेलेबल है। ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी आपको इसमें मिलता है। तो दोस्तों बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।